बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका टीचर जाफर अली। टॉपिक होगा बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स की क्लास 9 की बुक से। यूनिट नंबर है 3 डायनेमिक्स। आज का मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम को अगर हम लफ्जों में बयान करें तो उससे मुराद होता है किसी जिस्म में हरकत की मिकदार, यानी कोई भी जिस्म है वो हरकत में है, उसके लिए शर्त यह है कि वो हरकत में होना चाहिए। और जब वो हरकत में है तो उसके अंदर कितनी हरकत है, उसकी मिकदार कितनी है, वो मिकदार जब आपको मालूम होती है तो आप कहते हो कि ये उस हरकत करते हुए जिस्म का मोमेंटम है। आगे मजीद कि तमाम अजसाम कमियत रखते हैं, और कमियत और अगर कमियत, फिर से देख लें, तमाम अजसाम कमियत रखते हैं। कोई भी जिस्म है उसमें कमियत होगी, यानी कि उसका कोई ना कोई मैस होगा। और अगर कमियत रखने वाला जिस्म हरकत में हो तो तब ये मोमेंटम में होता है। बात पहले भी जो आपको बताई कि हरकत की मिकदार मोमेंटम कहते हैं, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कोई भी जिस्म कमियत तो लाजमी रखता ही रखता है, ठीक है। और अगर कोई जिस्म कमियत रखता है और वो हरकत में है तो तब हम कहते हैं कि वो जिस्म मोमेंटम है। मोमेंटम में जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रक है और एक कार है, और ये दोनों हरकत में हैं, ठीक है। कार की रफ्तार 50 मील फी घंटा है और ट्रक की रफ्तार 50 मील फी घंटा है, और दोनों का मास लाजमी होता है, यानी दोनों में कमियत होती है। कुछ ना कुछ ट्रक की कमियत ज्यादा होगी और कार की कमियत कम होगी, लेकिन दोनों को हम कहेंगे कि ये मोमेंटम में है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका मास होता है, और दूसरी बात कि वो हरकत में है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो अजसाम हरकत में है। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चला कि मोमेंटम का इन्हिसार दो चीजों पर है, जिस्म के मास पर और वेलोसिटी पर। ये दो चीजें हैं, जिस्म का मास नंबर एक, और जिस्म की, वो जिस्म जिस रफ्तार से हरकत कर रहा है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। वो जो कमियत रखता है जिस्म, उसका कितना मास है और उसकी कितनी वेलोसिटी है, ये आपको मिलकर बताएंगे कि उस जिस्म का मोमेंटम कितना है। यानी इससे हमें फिर क्या पता चलता है कि मोमेंटम यानी मोमेंटम मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। यानी आप देख सकते हैं नीचे कि मोमेंटम बराबर होता है मास, और ज़रब देते हैं जब हम इसे वेलोसिटी के साथ, तो जो हमें हासिल होगा बराबर के निशान की दूसरी तरफ जो हमें कीमत आएगी, या जो भी मास और जो भी वेलोसिटी को आप ज़रब देने से हासिल करेंगे, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। यानी फर्ज करें एक जिस्म है, उसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हम कहते हैं कि 5 मीटर फी सेकंड है। तो आप इन दोनों को ज़रब देंगे तो जो भी आपके पास हासिल होता है, हम देखते हैं कि 5 ज़रबे 5 आपके पास हासिल होगा 25, ठीक है। तो ये 25 का क्या होगा? मोमेंटम होगा। और किलोग्राम को आप ज़रब दे रहे हो मीटर फी सेकंड के साथ, तो यूनिट आपका इसके साथ आ जाएगा किलोग्राम। 25, ये मोमेंटम कितना होगा? किलोग्राम ज़रबे मीटर फी सेकंड, ठीक है। ये होगा मोमेंटम उस जिस्म का जिसका मास होगा 5 किलोग्राम और जिसमें वेलोसिटी होगी 5 मीटर फी सेकंड। आगे चलते हैं। अब इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल पी है और वो बराबर है एम, स्मॉल एम ज़रबे स्मॉल वी के। तो देखें ये क्या क्या है। यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो P है, ये छोटा p है, ये हम इस्तेमाल करेंगे अलामत के तौर पे मोमेंटम की।
छोटा m आपको पता है कि हम अलामत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मास की, और ये छोटा v हम इस्तेमाल करते हैं अलामत के तौर पे वेलोसिटी के लिए। और इस पर हर्ज नहीं है कि आप अगर ऐसे तीर का निशान लगा दें तो ये वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो उस पर अगर आप तीर का निशान लगाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो जो उसका हासिल ज़रब होगा मोमेंटम, उसके ऊपर भी आप इस तीर के निशान को लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी आप वेलोसिटी के ऊपर लगा दें तीर का निशान, और ये मोमेंटम के ऊपर भी आप इस तीर के निशान को लगा सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये है मोमेंटम का फार्मूला, या उसकी हम कह सकते हैं कि ये मसावात। आगे चल के देखते हैं। तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंटम एक वेक्टर है, ठीक है, यानी उसकी मिकदार भी होगी, और मोमेंटम की मिकदार यानी कोई नंबर भी होगा, और उसकी सिम्त भी होगी। तो इसलिए मोमेंटम वेक्टर है, क्योंकि मोमेंटम हासिल ज़रब है मास और वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की जो सिम्त होगी, ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें बता भी रहा है कि मोमेंटम की सिम्त यानी इसकी सिम्त वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। जो भी सिम्त वेलोसिटी की होगी, ठीक है, वही मोमेंटम की भी होगी। और इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया कि मास का किलोग्राम है, और उसे आपने ज़रब दिया था वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। तो ये मिलकर क्या बनता है, ये यूनिट बनता है, ऐसा यूनिट बनता है किसका, ये बनता है ऐसा यूनिट मोमेंटम का। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक मिसाल बता दें कि आपने देखा होगा कि पिस्टल फायर होते हुए, या तो आपने सामने देखा हो या कहीं पर देखा होगा, तो गोली आपको मालूम है कि बड़ी ही तेजी से निकलती है, और जिस भी चीज को लगती है तो उसे शदीद नुकसान देती है। तो बात यहाँ पर समझने की यह है कि बंदूक से निकली हुई गोली का मास कम होता है, क्योंकि गोली साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन नुकसान वो ज्यादा देती है। तो बंदूक से निकली हुई गोली का मास कम है, मगर, ठीक है, यहाँ पर एक बात है, मगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम हासिल ज़रब होता है मास का और वेलोसिटी का। तो गोली का मास तो कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका हासिल ज़रब मोमेंटम जो भी आएगा वो भी ज्यादा होगा। ये तो एक मिसाल होगी। दूसरी मिसाल देखते हैं एक ट्रक की। आप देख सकते हैं ट्रक को। तो ट्रक की मिसाल में हम ये देखते हैं कि ट्रक की वेलोसिटी, क्योंकि ट्रक भारी लोड से भरा होता है, तो इसलिए ट्रक रफ्तार में तो कम होता है, ठीक है, ट्रक की वेलोसिटी कम होती है, ट्रक की वेलोसिटी कम है, मगर इसका मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें वजन, लोड बहुत ज्यादा होता है, इसकी कमियत बहुत ज्यादा होती है। तो जब मास कम वेलोसिटी और ज्यादा मास का हासिल ज़रब आएगा, तो इसके नतीजे में जो मोमेंटम आएगा इस ट्रक का वो भी ज्यादा होगा। और उम्मीद करता हूं कि आज आपको मोमेंटम का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मजीद टॉपिक्स के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ चीज़ पूछनी हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।